बुलेटिन के आगाज में आपको आगाह करें, पंजाब की सियासी सूरत हाल गूमगू का शिकार है। विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि शाम 4 बजे के बाद परवेज इलाही वजीर आला नहीं रहेंगे। गवर्नर पंजाब नया नोटिफिकेशन जारी करेंगे। गवर्नर जब चाहें वजीर आला को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। बलीगुर रहमान गवर्नर राज लगाने के लिए वजीर आजम को दरखास्त भी कर सकते हैं। तहरीक इंसाफ जो मर्जी कर ले, आइन से मुज़ाहमत नहीं कर सकती। तो विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जानिब से ये अहम बयान सामने आया है उस मौके पर जब गवर्नर वज़ीर आला पंजाब को एतमाद का वोट लेने का कह चुके हैं और स्पीकर पंजाब असम्बली इसको गैर-आइनी करार दे चुके हैं। लेकिन राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि अगर एतमाद का वोट नहीं लिया जाता तो गवर्नर जब चाहें वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं और गवर्नर राज लगाने के लिए वज़ीर आज़म को दरखास्त भी कर सकते हैं। और मजीद कहते हैं कि शाम 4 बजे के बाद परवेज इलाही वज़ीर आला नहीं रहेंगे। गवर्नर पंजाब नया नोटिफिकेशन जारी करेंगे। गवर्नर जब चाहें वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। और ये भी कहा कि बलीगुर रहमान गवर्नर राज लगाने के लिए वज़ीर आज़म को दरखास्त भी कर सकते हैं। तहरीक इंसाफ जो मर्जी कर ले, आइन से मुज़ाहमत नहीं कर सकती। तो विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया है। उन्होंने मजीद कहा है कि शाम 4 बजे के बाद परवेज इलाही वज़ीर आला नहीं रहेंगे। तहरीक इंसाफ जो मर्जी कर ले, आइन से मुज़ाहमत नहीं कर सकते। गवर्नर जब चाहें वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। बलीगुर रहमान गवर्नर राज लगाने के लिए वज़ीर आज़म को दरखास्त भी कर सकते हैं और शाम 4 बजे के बाद परवेज इलाही वज़ीर आला नहीं रहेंगे। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि इलेक्शन उस सूरत में होंगे जब असम्बलियाँ तोड़ी जाएं। दोनों असम्बलियों को तोड़ने का ये क्या तरीका है कि 1 माह हो रहा है, ये तारीख पर तारीख दे रहे हैं। अगर गवर्नर अपना आइनी फ़र्ज़ अदा नहीं करते तो वह अपने फ़र्ज से गफलत के मुर्तकिब होते हैं। राना सनाउल्लाह की जानिब से ये भी कहा गया कि एतमाद का वोट ना लेने पर परवेज इलाही वज़ीर आला नहीं कहेंगे। तो 2 मुख्तलिफ ऑप्शन सामने आ रहे हैं। अगर आज 4 बजे इजलास तलब नहीं किया जाता और वज़ीर आला एतमाद का वोट नहीं लेते तो गवर्नर की जानिब से वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई भी किया जा सकता है। जबकि ये भी कह रहे हैं वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के बलीगुर रहमान गवर्नर राज लगाने के लिए वज़ीर आज़म को दरखास्त भी कर सकते हैं। फवाद चौधरी का इस पर कहना है कि गवर्नर पंजाब को किसी भी गैर आइनी इक़दाम से बाज रहना चाहिए। जब तक इजलास ख़त्म ना हो नया इजलास नहीं बुलाया जा सकता है। तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी तो तहरीक इंसाफ अपने मौक़िफ़ पर डटी हुई है। जबकि अपोजिशन पंजाब में कह रही है कि गवर्नर के कहने पर वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेना होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली का मौक़िफ़ है कि अभी चूँकि सेशन जारी है, जब तक सेशन ख़त्म नहीं होगा तब तक नया इजलास नहीं बुलाया जा सकता। इसलिए गवर्नर का वज़ीर आला पंजाब को एतमाद का वोट लेना कहना ही गैर आइनी है क्योंकि अभी सेशन जारी है। जिस पर फवाद चौधरी कहते हैं कि गवर्नर पंजाब को किसी भी गैर आइनी इक़दाम से बाज रहना चाहिए। जब इजलास ख़त्म ना हो नया इजलास नहीं बुलाया जा सकता। तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी और उनका मानना है कि जुमे के रोज़ जब इजलास बुलाया जाएगा तो तहरीक अदम एतमाद पर कार्रवाई होगी। उसके बाद असम्बली की तहलील का मामला शुरू होगा। विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का मानना है कि शाम 4 बजे के बाद परवेज इलाही वज़ीर आला नहीं रहेंगे। तो फवाद चौधरी का क्या कहना था, सबसे पहले वो सुन लेते हैं। समझता हूँ कि गवर्नर साहब को किसी भी गैर आइनी इकदाम से बाज रहना चाहिए। स्पीकर की रूलिंग आ चुकी है, आज वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता और कानूनी पोजीशन भी यही है। आर्टिकल 109 बिल्कुल क्लियर है। जब तक इजलास पर रोक नहीं होगा और दूसरा 10 क्लियर डेज देना हाई कोर्ट की अपनी जजमेंट के मुताबिक ज़रूरी है। तो गवर्नर को किसी एडवेंचर से बाज रहे और बाकी काम इंशाल्लाह आइन के मुताबिक होगा। अदम एतमाद नाकाम होगी, ये जुमे को प्रोसेस शुरू हो जाएगा और अगले हफ्ते प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा। अदम एतमाद नाकाम होने के बाद असम्बलियाँ तहलील कर देखिए, PDM का सिर्फ एक ही मकसद है, इलेक्शनों से भागना। इलेक्शन से वो भागना चाहते हैं और उसके अलावा उनका कोई और मकसद नहीं है। वोट को इज्जत दो से जो इलेक्शन से भागो का जो सफ़र है बड़ी जल्दी तय कर लिया है इन्होंने। तो ये गवर्नर रूल भी नहीं लगना, आइनी तरीक़ाकार होगा और गवर्नर रूल किस लॉ के तहत लग सकता है। कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है पंजाब में। परवेज़ इलाही वज़ीर आला हैं, वो रहेंगे। अदम एतमाद का प्रोसेस इंशाल्लाह इस हफ्ते में अच्छी पेशरफ्त हो रही है। परवेज़ इलाही साहब और हम लोग इकट्ठे हैं और हल्का वाइज जो है वो इंशाल्लाह आज गुफ्तगू होगी।
तो फवाद चौधरी की गुफ्तगू आपने सुनी। वो कह रहे हैं कि पीडीएम का मकसद यही है कि इलेक्शन से भागना, वोट को इज्जत दो से लेकर अब ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। उनकी जानिब से ये कहा गया है कि गवर्नर पंजाब को किसी भी गैर आईनी इकदाम से बाज रहना चाहिए। जब तक इजलास खत्म ना हो नया इजलास नहीं बुलाया जा सकता। तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी और नाकाम होने के बाद असम्बलियाँ तोड़ दी जाएंगी। फवाद चौधरी की जानिब से ये रद्द-ए-अमल दिया गया है, जो कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जानिब से कहा गया था कि आज 4 बजे गवर्नर पंजाब डी नोटिफिकेशन का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर देंगे। उस पर फवाद चौधरी ने यह रद्द-ए-अमल दिया है। वो कहते हैं कि गवर्नर पंजाब को किसी भी गैर आईनी इकदाम से बाज रहना चाहिए। जब तक इजलास खत्म नहीं होगा नया इजलास नहीं बुलाया जा सकता है और तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। जबकि मजीद कहते हैं कि पीडीएम इस वक्त इलेक्शन से भाग रही है। पीडीएम का मकसद यही है कि इलेक्शन से राह फरार इख्तियार की जाए, क्योंकि उन्हें पता है कि इमरान खान इस वक्त पॉपुलर हैं और इमरान खान जीत जाएंगे। इसी पर इलेक्शन से भाग रहे हैं। इससे पहले नारा लगाते थे कि वोट को इज्जत दो और अब वोट को इज्जत दो के नारे से फिर गए हैं और इलेक्शन से भाग रहे हैं। पंजाब की सियासी सूरत हाल में कन्फ्यूजन बरकरार है और अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता कि आने वाले दिनों में क्या होगा। एक जानिब वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का कह दिया गया है, जबकि तहरीक इंसाफ बज़िद है कि गवर्नर का ऐसा कहना ही गैर आईनी है। इस पर राय जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदगान भी हमारे साथ मौजूद होंगे, हमारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ मौजूद होंगे। अदील वराइश ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं, इसके अलावा लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले लियाकत अंसारी से जान लेते हैं, क्योंकि हर पल की खबर वो रखते हैं। लियाकत बताइएगा, राना सनाउल्लाह जो कह रहे हैं, गवर्नर आज की भी वो बातें कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि 4 बजे के बाद वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही नहीं रहेंगे, तो ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? जी देखिए, इस वक्त तहरीक इंसाफ मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म अपने पॉलिटिकल कार्ड्स खेल रही है और अपोजिशन जो है वो अपने कार्ड्स पर जो है वो इस वक्त अमल पैरा है। इस वक्त तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की ज़ेर सदारत जमान पार्क में एक आला सतह की मुशावरत जारी है, जिसमें पार्टी के सीनियर वाइस चेयरमैन शामिल कुरैशी, फवाद चौधरी, स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान और पार्टी के दीगर रहनुमा शरीक है। इसमें वफाकी हुकूमत की तरफ से जो धमकियाँ दी जा रही हैं उन पर इस इजलास में जो है वो तशवीश का इजहार किया और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए वफाकी हुकूमत को यह मशवरा दिया है कि वो किसी एडवेंचर से बाज रहे। गवर्नर पंजाब को भी ये पैगाम दिया गया है इस मुलाकात में कि वाज़ेह तौर पर गवर्नर शिकवी से बाज रहे, वरना उनको जो है इसका जो है वो आईनी और कानूनी जो इसकी आफ्टर इफेक्ट्स होंगे उसका सामना करना पड़ेगा। दूसरी जानब इस वक्त वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की जो है वो सीएम हाउस में अपनी पार्लियामानी पार्टी जो है मुस्लिम लीग काफ की उसके साथ मुशावरत चल रही है और वो उस पर एतमाद का इजहार करने जा रहे हैं। काफ लीग के तमाम MPs इस वक्त जो है वो सीएम हाउस में पहुंच रहे हैं और थोड़ी देर बाद ये मुलाकात जो है इसका मुश्तरका एक अलामिया भी जारी किया जाएगा। तीसरा, मुस्लिम नून की जानब से भी मलक अहमद की सरबराही में एक लीगल टीम काम कर रही है, जो कि गवर्नर को अपनी जो है वो रिकमेंडेशंस देगी कि उसको जो डी नोटिफाई करना है वज़ीर आला को, इसके लिए क्या इकदाम है। तो बुनियादी तौर पर जो बड़ा वाज़े तौर पर लग रहा है कि सियासी खेल जो है वो अब आइन और कानून के दरवाज़ों की तरफ जा रहा है और अदलिया के मामला जो है वो दस्तक देना पड़ेगी। जहाँ तक गवर्नर का डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन होगा उसमें ब्यूरोक्रेसी का किरदार सबसे ज़्यादा अहम होगा कि क्या चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो हैं वो उस हवाले से हतमी नोटिफिकेशन डी नोटिफाई करने का करते हैं या नहीं, वो वफाकी हुकूमत से हदायत लेते हैं इसके बाद, या गवर्नर पंजाब के जो अहकामात जो हैं उसको नज़रअंदाज करते हैं। तो एक दफ़ा फिर जहाँ सियासतदानों की आपस में लड़ाई जो है वो झगड़े चल रहे हैं और तनाज़ा है, वहीं पर अब ब्यूरोक्रेसी भी जो है इस कश्मकश में शटलकॉक बनेगी और उसको भी वफाकी हुकूमत और जो वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही है इनके अहकामात के अंदर जो है वो देखना पड़ेगा कि वो कहाँ पर खड़े हुए हैं। वफाकी हुकूमत ने आज एक अहम कार्ड खेला है कि जो ठीक है, वफाकी हुकूमत की जानिब से भी अहम कार्ड्स खेले जा रहे हैं। आप साथ ही रहेगा। हसन, आपकी जानिब आऊँगा। सबसे पहले तो ये बताइए कि इस वक्त जो पंजाब असम्बली है और जो सीएम हाउस है उनके बाहर की करंट सिचुएशन क्या है, क्योंकि लग नहीं रहा कि इजलास होगा और कॉन्फिडेंस का वोट लिया जाएगा। तो कल राना सनाउल्लाह ने कहा था कि अगर 4 बजे ऐसा नहीं होता तो जो सीएम हाउस है उसे भी सीज कर सकते हैं, सील कर दिया जाएगा। देखिए, 3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि पंजाब असम्बली के बाहर मैं खुद यहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है ये जो दरवाज़ा है अब कुछ देर पहले इसको खोला गया, पहले ये भी बंद था।
और यहाँ पर जो मेंबरान असम्बली आएंगे वो मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, राय हक पार्टी और आज़ाद उम्मीदवार जो उनके बनते हैं 180 179 पहुँचेंगे। हमजा शहबाज पाकिस्तान मौजूद नहीं है तो वो यहाँ पर पहुँचेंगे, जिसका उन्होंने पहले ऐलान कर रखा है। लेकिन पंजाब असम्बली के स्पीकर ने आज का जो है इजलास तो वो तो जुम्मे तक के लिए मुलतवी कर चुके हैं। वो कहते हैं कि हम जो है गवर्नर के अहकामात पर अमल दरामद नहीं करेंगे क्योंकि वो गैर कानूनी है। दूसरी तरफ आप चले जाइए वज़ीर आला पंजाब ऑफिस के बाहर, तो वहाँ पर सिक्योरिटी पहले से जो तैनात है और वहाँ पर कंटेनर्स खड़े कर दिए हैं और ये बताया गया है कि वो वफाकी अहकामात जो वफाकी हुकूमत है उनके अहकामात पर अमल दरामद के लिए जो दीगर पुलिस अफसरान हैं उनको अहकामात दिए गए, लेकिन यहाँ पर CCP लाहौर के लिए अहम टास्क होगा। दूसरी तरफ अगर ये पॉइंट नोट किया जाए कि आज के दिन चीफ सेक्रेटरी पंजाब का मामला हल हो गया, जो कई दिहाइयों से कई जो है महीनों से चलता आ रहा था, यानी 6 अगस्त को चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल ने कहा था कि वो पंजाब में काम करने से इनकार करते हैं, वो नहीं करेंगे, फिर वो छुट्टियों पर चले गए और पंजाब हुकूमत ने 3 अफसरान का नाम पैनल के लिए भिजवाया था, वो भी लुक आफ्टर चार्ज दिया था। लुक आफ्टर चार्ज में कुछ बड़े फैसले नहीं लिए जा सकते, लेकिन क्योंकि आज मुतवक्का था कि गवर्नर पंजाब की जानिब से कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए पंजाब हुकूमत की जो सिफारिशात थी उस पर वफाकी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने हंगामी तौर पर आज सुबह समरी वजीर आजम को भिजवाई, जहाँ से मंजूरी हो गई और अब्दुल्ला खान सुंबल को बाकायदा चीफ सेक्रेटरी पंजाब तैनात कर दिया गया मुकम्मल इख्तियारात के साथ। वो कोई भी अब बड़ा एक्शन ले सकते हैं और अब्दुल्ला खान सुंबल अगर देखा जाए तो वो जो है एक वफाक के साथ भी चलने को तैयार दिखाई देते हैं। तीसरा पॉइंट जो ये जिक्र हो रहा है कि क्या गवर्नर जो है वो किस कानून के तहत या आइन के मुताबिक जो है एक्शन ले सकता है। आइन के आर्टिकल 130 के सब क्लास 7 के तहत जो उन्होंने 6 पॉइंट की निशानदेही करते हुए वज़ीर आला पंजाब को इत्तेमाद के वोट लेने के लिए कहा था, जिसमें पहले वन पे कहा था कि परवेज इलाही उनके जो पार्टी के सदर हैं चौधरी शुजात, उनमें इख्तिलाफात दिखाई दे रहे हैं, तो मुमकिन है कि वो दरारें हैं तो वो इत्तेमाद नहीं रखते। दूसरा पॉइंट ये था कि दोनों हुकूमती जमातें यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के दरमियान सियासी स्ट्रेटजी, तरक्याती स्कीमें और तबादलों के हवाले से इख्तिलाफात दिखाई देते हैं। तीसरा पॉइंट ये रखा गया था ख्याल कासरू को जो वजीर बनाया गया है वो पंजाब हुकूमत ने तो बनाया, लेकिन उनके पार्टी के जो सरबराह हैं इमरान खान वो लाइल्म थे, यानी यहाँ पर भी इख्तिलाफात हैं। फिर चौथा पॉइंट ये था सरदार हसनैन दरेशक जो कि कैबिनेट के मेंबर थे वो चले गए, वो उस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं। फिर परवेज लाई ने जो टीवी इंटरव्यू में कहा था कि हम मार्च तक जो है ये मामला को लेकर चलना चाहते हैं, असम्बलियाँ तहलील नहीं करना चाहते, यानी 4 दिसंबर को जो उन्होंने इंटरव्यू दिया था। और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान कहते हैं कि हम 23 दिसंबर को असम्बलियाँ तहलील करेंगे, यहाँ भी इख्तिलाफात है। फिर इंटरव्यू के हवाले से कोट किया गया, ये वो मामला है जिनको बेस बुनियाकर आर्टिकल 130 के क्लास 7 के तहत उन्होंने डायरेक्शन दी थी और स्पीकर ने उनको ये कहा कि हम मंजूर वट्टू केस का उन्होंने ऑर्डर दिया, 1997 के लाहौर 38 के मुताबिक PLD जो है उस केस का रेफरेंस दिया। अब गवर्नर हाउस में जो आज सारा दिन इजलास चलता रहा बहुत इंपॉर्टेंट था, उस इजलास को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये फैसला किया है, क्योंकि इन्होंने आइन के अहकामात पर अमल दरामद नहीं किया और गवर्नर ने इम्प्लीमेंट जो ऑर्डर दिए थे वो नहीं माने, इसलिए गवर्नर के पास इख्तियार है कि वो 4 बजे नोटिफिकेशन जारी करें कि वजीर आला परवेज इलाही नहीं रहे, और दूसरा ऑप्शन ये है कि गवर्नर आज लगाया जाए। ठीक है, आइन और कानून के रूप में देख लेते हैं कि गवर्नर के पास क्या क्या इख्तियारात हैं। अदील बड़ाइच, जैसा कि एतमाद का वोट लेने का कहा है गवर्नर साहब ने, जबकि तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि अभी तो सेशन जारी है, तो उनका ये कहना ही गैर आइनी है। आइन और कानून इस बारे में क्या कहता है, गवर्नर के इख्तियारात क्या हैं? देखिए, आइन का आर्टिकल 130 तो बड़ा वाज़ेह है कि गवर्नर की खुशनुदी तक वज़ीर आला अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते रहेंगे। गवर्नर अपने इख्तियारात का इस्तेमाल उस वक्त तक नहीं करेंगे जब तक वो मुतमिन हो कि वज़ीर आला के पास जो मेजॉरिटी है हाउस की वो नहीं रही। मैं समझता हूँ कि मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और काफ लीग का होमवर्क मुकम्मल नहीं था, यहाँ पर गवर्नर का और मुस्लिम लीग नून का होमवर्क मुकम्मल था। आप ये देखें, जब गवर्नर ने ये ऑर्डर जारी किया, जब ये उन्होंने डायरेक्शन जारी की कि परवेज इलाही एतमाद का वोट लें, तो उसको उन्होंने सब्सटेंशिएट किया, उन्होंने इसके पीछे एक बैकग्राउंड दिया, उन्होंने तमाम वो ग्राउंड्स बनाई, उन्होंने वो ग्राउंड्स लिखी कि क्यों वो समझते हैं कि परवेज इलाही जो है
वो एतमाद का वोट उन्हें लेना चाहिए। उसके बाद उन्होंने उस आईनी पावर का इस्तेमाल किया जो आईने पाकिस्तान ने उन्हें दिया है। अब उसके इंटरप्रिटेशन अगर स्पीकर ये कर रहे हैं, वो रूलिंग दे रहे हैं, या पीटीआई ये कह रही है, ये तो उनकी अपनी एक जाती इंटरप्रिटेशन है। ना तो मामला ये अदालत में जाके चैलेंज हुआ है, ना गवर्नर का इजलास बुलाए जाने पे अदालत का कोई ऑर्डर है। तो गवर्नर ने तो 4 बजे वो नोटिफिकेशन जारी कर देना है, डिनोटिफाई कर देना है। उसके बाद ये जाते रहे अदालतों के पास, उसके बाद ये जाएं चाहे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, उस वक्त तक क्यास रहेगा। उस क्यास की अदील, बहुत सारे जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो भी, बहुत सारे लीगल एक्सपर्ट्स भी इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अगर गवर्नर ने कहा है कॉन्फिडेंस का वोट लेने का तो लिया जाना चाहिए। देखें, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो या बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थी। 2 सियासी ब्लंडर बुनियादी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से किए गए। पहला ब्लंडर यह किया गया कि जब आपने असम्बलियां डिसॉल्व करनी है और आप जुमे तक की तारीख दे रहे हैं, इसका मतलब है आप खुद ग्राउंड बनाकर दे रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, वफाकी हुकूमत को, उनके नुमाइंदे को, गवर्नर जो हैं सूबे में, कि वो असम्बलियां डिसॉल्व होने से बचाने के लिए तहरीक अदम एतमाद लेकर आए। वो तहरीक अदम एतमाद ले आए ताकि असम्बलियां अब डिसॉल्व ना कर सकें। फिर साथ ही साथ उन्होंने अपनी ये आईनी ऑप्शन इस्तेमाल कर ली कि आप एतमाद का वोट लें। आपने खुद ही उसकी इंटरप्रिटेशन करनी शुरू कर दी। नहीं जी, आपके पास इख्तियार नहीं है। आप कह रहे हैं तहरीक इंसाफ ने खुद मौका दिया है नून लीग को ऐसे इकदाम करने का। माहिर कानून साद रसूल साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे बात कर लेते हैं। साद, क्या लगता है आपको, बहरान मजीद बढ़ेगा अगर 4 बजे के बाद गवर्नर डी नोटिफाई कर देते हैं वज़ीर आला को, तो मामला एक बार फिर सियासी मामला अदालत में जाता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं कि अगर इस तरह का कोई प्रोसेस होता है तो ये मैटर तो चला जाएगा अदालत के अंदर। लेकिन अभी मेरे ख्याल में बहुत सी स्पेस है इस बात के दरमियान में कि 4 बजे डी नोटिफाई कैसे किया जाता है चीफ मिनिस्टर साहब को। ये प्रोसेस इतना सिंपल नहीं है। हम अपनी सियासत की भेंट अक्सर कानून और आइन के प्रोसेसेस को सियासत के नजर कर देते हैं और सियासत की वजह से उसके अंदर नई रिवायात भी हमने क्रिएट की, नए कन्वेंशंस भी क्रिएट की। भाई, गवर्नर को इसमें डिसमिस, प्राइम चीफ मिनिस्टर को डिसमिस करने के 2 या 3 तरीके ही हैं सिर्फ। एक ये है कि वो गवर्नर राज लगा दे। गवर्नर राज लगाने के लिए जरूरी है, आइन के अंदर लिखा हुआ जरूरी है, लाजिम है कि गवर्नर पहले ये एस्टैब्लिश करे या इस बात को लाजिम करे कि आइन और कानून के मुताबिक पाकिस्तान सूबे की हुकूमत नहीं चल सकती। ये एस्टैब्लिश करना गवर्नर के लिए ऐसी सिचुएशन में तकरीबन इम्पॉसिबल होगा, बिल्कुल ही नामुमकिन होगा, क्योंकि जहां पे 18वीं तरमीम के बाद तो असेंबली की मंजूरी से मशरूत कर दिया गया गवर्नर राज को। ये बल्कि जहां पे असेंबली चल रही हो, असेंबली सेशन में हो, चीफ मिनिस्टर साहब अपना काम कर रहे हो, काबीना के इजलास मुनक्कद किए जा रहे हो, डिसीजंस पास की जा रही हो, तो गवर्नर किस तरह, किस लीगल बेसिस के ऊपर कहेगा कि सूबा जो है वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं चल रहा। आइन और कानून के मुताबिक एक लम्हे के लिए अगर हम थोड़ा सा गवर्नर राज से पीछे आ जाएं, अभी 4 बजे तक का टाइम था और 4 बजे कहा गया था गवर्नर की जानिब से कि जो सीएम पंजाब हैं उन्होंने कॉन्फिडेंस का वोट लेना है। जो खालिस्तान लीगल ओपिनियन है वो क्या है? अगर 4 बजे तक ये कॉन्फिडेंस का वोट नहीं होता तो क्या लीगली इस वक्त गवर्नर के पास ये ऑप्शन है कि वो डिनोटिफाई कर दें? गवर्नर का ये इख्तियार है? सबसे पहले तो इस पॉइंट को आप क्लियर कीजिए। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इख्तियार है। मैं जरा कानून को और आइन को इस पे वाजे कर दूं। कानून ये कहता है और आइन ये कहता है कि जब गवर्नर को लगे कि चीफ मिनिस्टर के पास मेजॉरिटी नहीं है असेंबली की, तो वो उसको कह सकता है कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के अंदर मजीद भी ये शिक है कि अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लेते गवर्नर किसी वजह से आइन के ताबे रहते हुए, तो ये डीम किया जाएगा, ये रूल्स ऑफ बिजनेस के अंदर लिखा है, आइन के अंदर नहीं, पंजाब असेंबली के रूल्स ऑफ बिजनेस में लिखा है, तो ये डीम किया जाएगा कि इसका मतलब है कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हार गए। और इस शिक की आड़ लेते हुए नून लीग ये कहना चाहती है या पीडीएम की हुकूमत ये कहना चाहती है कि अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना कॉल किया चीफ मिनिस्टर ने, स्पीकर ने चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, तो फिर ये डीम किया जाएगा कि वो हार गए और गवर्नर उनको डी नोटिफाई कर देगा। ये इतनी वीक लीगल
आर्गुमेंट है, क्योंकि एक सेशन ऑलरेडी इन वोक है, असेंबली का एक सेशन इन वोक है। ये नहीं हुआ कि असेंबली के सेशन के अंदर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कॉल किया गया और फिर वो हार गए और अब डी नोटिफाई हो रहा है। गवर्नर दो अजम्पशंस कर रहे होंगे ऐसी सिचुएशन के अंदर। दोनों अजम्पशंस आइन और कानून के मुताबिक मेरा नहीं ख्याल के विथस्टैंड करेंगी। एक अजम्पशन ये है कि अगर उनके कहने पे उनके कही हुई तारीख और डेट के ऊपर अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना किया गया तो इसका मतलब है कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पास हो चुका है। ये बात बड़ी मुश्किल है, ये गवर्नर की अपनी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि दूसरी तरफ लीगल अंडरस्टैंडिंग जिसके ऊपर कुछ जजमेंट्स भी हैं वो ये है कि जो सेशन चल रहा हो। आपको लगता है बहुत से इफ्स एंड बट्स हैं और ये इतना आसान नहीं है जितना कहा जा रहा है। तो साद रसूल माहिर कानून, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील बड़ाइच, हसन रजा और हमारे नुमाइंदे लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया।